सावधान, ये जिंदगी कम कर देगा। समझो इशारा, खराब हवा का खेल सारा। रिसर्च ने बताया, जिंदगी को 6 साल घटाया। 40% हम जिएंगे 9 साल कम। विकास बेलगाम, जरूरी है प्रदूषण पर लगाम। सावधान, दो ध्यान, वायु प्रदूषण पी रहा है आयु। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। विकास की अंधी दौड़ में वायु प्रदूषण को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। नगर नियोजन की योजनाएं बनती हैं, कागजों में दफन हो जाती हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी की ताजा एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI रिपोर्ट में दावा है कि अगर भारत में वायु प्रदूषण का स्तर 2019 जैसा ही बना रहा तो लोगों का जीवन 6 साल कम हो जाएगा। दिल्ली, कोलकाता समेत गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण की वजह से देश की 40% आबादी की उम्र 9 साल तक घट जाएगी। हवा के साथ कण यानी पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों में काफी अंदर चले जाते हैं। ये फेफड़ों के रोग, कैंसर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। आज इसी पर बात। और इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर सुदेश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, SES JNU दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर जॉय गार्डनर, पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। डॉक्टर सुदेश यादव, ये जो रिसर्च हुई है, ये जो रिपोर्ट आई है, पहली नजर में कहिए, दूसरी नजर में कहिए या सारी नजरों में कहिए, बिल्कुल भी चौंकाने वाली तो लग नहीं रही। जी नमस्कार जी। ये जो रिपोर्ट है ये टाइम टू टाइम आती रही हैं, एजेंसियां हैं, लोग रिसर्च करते हैं। ये बात सही है कि हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इसकी ही एक वजह नहीं है, और भी इसमें पोल्यूटेंट्स हैं। दूसरा कि ये जो रिपोर्ट है ये किस फार्मूले पर आधारित है, वो फार्मूला जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आउट नहीं करती हैं। तो मेरा थोड़ा सा इसमें एडिशन है, क्योंकि इस पे फोकस साउथ एशिया पे किया गया है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत पे किया गया है। भारत के गैंजेटिक प्लेन का किया गया, जहाँ पर देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल उपजाऊ जमीन जहाँ पर है, पानी है, गंगा यमुना है। तो ये जो समस्या है ये विदेशों के अंदर भी है, ये विदेशों के अंदर भी है। और वायु प्रदूषण एक कारण है, लेकिन संपूर्णतः ये कह देना कि सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, इसमें काफ़ी रिसर्च की, डॉक्टर्स की, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की आवश्यकता है। पूर्णतः कोई चीज़ नहीं कही जा सकती है कि जो बीमारी हुई है वो हवा से हुई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ डॉक्टर सुदेश, कहने का मतलब आपका ये है कि सिर्फ एक सिंगल फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में इसका अटैकिंग रेशियो हो सकता है ज्यादा हो, या फिर ये रिसर्च तो फिलहाल सिर्फ एयर पर फोकस्ड है इसलिए उसकी एग्जैक्टनेस बता पा रही हो सकता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो और कम हुई हो, लेकिन एयर पोल्यूशन ने 8 to 9% तक 8 to 9 ईयर्स कम किया। हाँ, इसमें एयर का क्यों किया जाता है, क्यों ज्यादा न्यूज में है एयर, और क्यों ये पार्टिकल न्यूज पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 14 से 17 किलो हवा अपने पूरे 24 घंटे के टाइम में लेता है, जबकि खाना 2 किलो के आसपास, आधा किलो, और पानी है वो 2 से 3 लीटर लेता है। तो उसमें थोड़ा भी खराबी होगी तो, क्योंकि अमाउंट आपने ज़्यादा ले लिया, 17 kg आपने ले लिया, तो आपके अंदर ज़्यादा प्रदूषण कण जाने की वो है। दूसरा बात ये है कि जो
पार्टिकल हवा में हैं उसमें से सिर्फ 2.5 माइक्रोन मीटर से कम का पार्टिकल ही शरीर के अंदर जाता है। बाकी पार्टिकल हम जब नाक और गला साफ करते हैं तो बाहर आ जाते हैं। शरीर उसको अंदर जाने से रोकता भी है, अपना एक मैकेनिज्म है, उसका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं और जाकर के बॉडी में समाहित हो जाएंगे। उसकी केमिकल संरचना कैसी है, क्या है वो काफी लंबे समय के बाद आपको पता लगता है। हमने पानी गलत पी लिया, खाना गलत खा लिया तो तुरंत आपको स्टमक डिसऑर्डर, आपका शरीर कुछ सिग्नल देने लगेगा। लेकिन हवा में जो प्रदूषण है उसमें तुरंत जो सिग्नल है वो सिर्फ मिलता है छोटे बच्चों को या बड़े बुजुर्ग लोगों को, या फिर जो पहले से अस्थमा से प्रभावित हैं या और कोई उनको सांस से संबंधित बीमारी है। तो जो अभी तो 19 और 20 का जो अभी वडोदरा के लिए थोड़ी चिंताजनक इसलिए होगी, राजस्थान के लिए थोड़ी चिंताजनक इसलिए होगी क्योंकि हम अगर फूड की क्वालिटी की बात करें तो वो तो ओके है, लेकिन पानी की क्वालिटी की बात करें तो राजस्थान की एक बड़ी आबादी ढंग की क्वालिटी का पानी भी नहीं पी पा रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी कई समस्याएं हैं और कई जगहों पर रेत भी हवा में उड़ती है। उस वजह से भी सांसों की तकलीफ वडोदरा में कई लोगों को झेलनी पड़ती है। और अगर ये जो रिसर्च है उसको हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि राजस्थान के लोग भी उतने ही खतरे में नजर आए जितना खतरे में दूसरे प्रदेशों के नजर आ रहे हैं। डॉक्टर एम.के. गुप्ता पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थैंक यू सर। डॉक्टर जॉय गार्डनर, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रहा हूं। डॉक्टर गुप्ता, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, अगर ये बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है तो कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। अब ये बीमारियां किस किस तरह की हो सकती हैं? जी सर, जो एयर पोल्यूशन का अभी आपने देखा कि काफी स्तर बढ़ चुका है। मतलब अपने नॉर्थ साइड में देखें तो दिल्ली और इधर साइड में जयपुर में काफी हाई है। तो जो एयर पोल्यूशन है वो बेसिकली जिसका मैकेनिज्म है वो ये क्या करता है, सेल की डेथ करता है। जैसे एयर पोल्यूशन जो उसमें एक मिक्सर, हेटेरोजेनियस मिक्सर होता है, ये इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, आपकी गैसेज है, जो टॉक्सिक गैस है वो है, इसके अंदर लिक्विड्स है, ये एक मिक्सर है पूरी इन चीजों का। तो ये जब सेल्स में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सेल्स का जो नॉर्मल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको गड़बड़ कर देता है, उसको खराब करता है, ताकि सेल की डेथ समय से पहले होने लग जाती है। जो सेल की एवरेज डेथ उसको पहले होती है, इसलिए अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उन्होंने जो बताई है कि वो कम होती जाती है समय के साथ। अब जिस ऑर्गन में ये इन्वॉल्व होता है वहां पे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो आप अगर बात करें शुरू से, हमारा अगर एयर जो जाती है वो नाक से शुरू होती है, तो अगर हमारी इसमें बात करेंगे तो उस मरीज को बार बार जुकाम लगना, नाक बंद होना, साइनस हो जाना, गला बार बार खराब होना, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस आपने देखा कि इन दिनों में काफी हद तक बढ़ गया है एक्यूट ब्रोंकाइटिस केस। अस्थमा के अटैक बढ़ जाएंगे। COPD वाले मरीज है जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनके लंग्स खराब होने लग जाते हैं, उनको बार बार COPD के एक्टिवेशंस होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो लंग्स की कैपेसिटी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल जाके हमारी लाइफ को डिटोरेट करता है, हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन उसको कम करता जाता है। हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट मसल्स को जो मायोसाइट्स होते हैं उनको अगर ये करेगा तो हमारे हार्ट में जो मायोपैथी होंगी या हार्ट के अटैक्स जल्दी होंगे। इसी तरह ब्रेन में अगर ये इन्वॉल्व करता है तो ब्रेन का जो हमारा है हेमरेज है, इन्फार्क्ट है, उनकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से ये बॉडी के हर पार्ट को एयर पोल्यूशन उसको इफेक्ट करता है। जिस भी पार्ट में जाता है वहां की सेल्स को डैमेज करता है, उसकी सेल्स को जल्दी खत्म करता है और उनकी जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो मतलब कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और शायद यही वजह है कि जो एज एक्सपेक्टेंसी है वो 6 to 9 ईयर्स तक नीचे आ रही है। बिल्कुल सर, वो उसके जो सेल की जो डेथ है वो जल्दी हो रही है उसकी पर्टिकुलर पार्ट, उसकी वजह से अपनी डेथ रेट बढ़ जाती है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है डॉक्टर जॉय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि पॉल्यूशन से होने वाले खतरे और उसका सॉल्यूशन ये समय समय पर कई मंचों पर, कई टीवी डिबेट्स में और तमाम तरह की बातों और रिसर्चेस में सामने आया है। लेकिन इससे निपटने की सीरियसनेस का अंदाज़ा राजस्थान में इस बात से ही लगा लीजिए कि हरित प्रदेश बनाने का एक लक्ष्य रखा साल 2010 में या उसी के आसपास, और जितने पेड़ लगने चाहिए थे, मरुथरा तब जितना हरा भरा था उतना ही हरा भरा आज है। हाँ, आपने एकदम सही बात बोली कि हमारा जो हरित प्रदेश बनाने का लक्ष्य था वो बहुत हद तक पूरा नहीं हो पाया है।
और इसमें एक बहुत बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आ रही है, हमारे पास में ग्रासलैंड्स नहीं है और साथ में जो इन्वेजिव स्पीशीज़ के जो पेड़ है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। वो पेड़ किसी भी काम के नहीं होते। तो जब तक उन इन्वेजिव स्पीशीज़ के पेड़ों को, जैसे कि एक होता है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा और लेंटाना जो कि छोटा श्रब होता है, तो वो क्या होता है कि वो दूसरे अच्छे बड़े पेड़ों को उगने नहीं देते। अगर ये पेड़ हटेंगे और उसकी जगह दूसरे पेड़ आएंगे जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ कर सकते होंगे, जैसे पीपल का पेड़ वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो अगर ऐसे कोई पेड़ हम लोग लगाएं यहाँ पर तो उनका तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम लोग खाली एक सैटेलाइट इमेज लेकर हम सोचें कि हमारा ग्रीन पैच हमको कहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है और हम बोल दें कि हाँ राजस्थान के अंदर तो ग्रीन पैच ज़्यादा हो गया, तो वो ग्रीन पैच जो आपको दिख रहा है सैटेलाइट इमेज के अंदर, देखिए जो पहले 7.11 था वो मेरे ख्याल से अब 7.23 या 24 है, तो वो बहुत पॉइंट के बेसिस पर हुआ है। हाँ, अगर कुछ हुआ भी है तो वो क्या दिख रहा है, वो दिख रहा है जो इन्वेजिव स्पीशीज है पेड़ों की। अच्छा, जो नेटिव स्पीशीज है उनको हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे। जो अच्छा ऑक्सीजन दे रही है, जो सॉइल के लिए अच्छी है, हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे। हम लोग अकेशिया, ये जूलीफ्लोरा जो पेड़ है और लेंटाना जो पेड़ है, ये हर जगह लग रहा है, हर जगह पे वो ग्रीन तो दिखता है लेकिन वो सॉइल को ख़राब कर रहा है, उसके अंदर उतनी ऑक्सीजन वो रिलीज़ नहीं करता, वो सिर्फ जलाने के काम में आता है। तो प्लांटेशन प्रॉपरली होना एक बहुत बड़ा इसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है एक्यू इंडेक्स को कम करने का। ठीक है। डॉक्टर सुदेश, आपके पास इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं कि देखिए ये रिपोर्ट बार बार ये कहती है कि अगर 2019 वाली स्थिति होती, अगर 2019 वाली स्थिति ही रहती है, अगर 2019 वाली ही स्थिति बनी रहती है। 2020 में लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा था कि देश के कई हिस्सों में ये जो इंडेक्स है उसमें सुधार आया और एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलते लगा, लेकिन 2021 में जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो बढ़त हमें लेनी थी वो दरअसल बढ़त हम लिए ही नहीं। देखिए, बात ये है कि आपने बहुत अच्छा है कि डिबेट तुरंत इस रिपोर्ट को लिया अपने चैनल पे, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा अनुरोध भी है कि आप बार बार करिएगा। मेरा अपना जो रिसर्च का शोध का क्षेत्र है वो आपका स्टेट ही है, राजस्थान। और मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। जैसलमेर में अभी भी हमारा इक्विपमेंट्स मॉनिटरिंग चल रहा है। तो जो आपने कहा कि 70 माइक्रोग्राम आपने पढ़ा होगा कि आम व्यक्ति को पता नहीं होता है कि AQI क्या है और ये कंसंट्रेशन क्या है। और वो जो कलर कोड है टीवी चैनल्स पे आते हैं वो हमेशा रेड, पर्पल और मैरून दिखाई देते हैं, वो कभी ग्रीन जोन में नहीं जाते हैं। मैंने 26 स्टेशंस का डाटा एनालाइज किया था, बाकी लोगों ने भी किया है कोरोना के दौरान, तब भी हम ग्रीन जोन में नहीं आए। इसका एक कारण ये भी है कि हमारा जो भौगोलिक स्थिति है जिसमें हम रह रहे हैं वहां पर उस चीज को उस रेंज के अंदर ले जाना असंभव सा है और हम नहीं जा सकते। निरंतर सरकार के प्रयास हैं, लोगों का भागीदारी है कि उससे पर गिर रहा है स्तर और चीजें सुधर रही हैं, लेकिन उस अंदर हम नहीं जा पा रहे। उसका कारण है कि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है। अब आपने अपने स्टेट की बात करी, राजस्थान की, लेकिन अब जब आंधी चलती है तो आपका जो ये 70 माइक्रोग्राम 70 बोल रहे हो, ये 700, 1000, 2000, 5000 तक चला जाता है। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि राजस्थान में अस्थमा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। उसका कारण है कि वो पार्टिकल बड़ा होता है, एक तो शरीर में नहीं जाता, वो पार्टिकल प्राकृतिक है। और आपका जो जनसंख्या है वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो कंटिन्यूअसली उसको एक्सपोज नहीं होता। आंधी चलती है तो लोग बाहर हैं या मुंह पे कुछ लगा लेते हैं, अंदर नहीं जाता। ज्यादा समस्या कहाँ पर है? जो लगातार उसको एक्सपोज है। जैसे जहां पर प्रदूषण है और छोटे पार्टिकल हैं, जैसे मैंने 2.5 और उससे नीचे माइक्रोन मीटर, मैं अपना हेयर का जो साइज है मैं आपके व्यूवर्स के लिए बता दूं कि करीब करीब 70 माइक्रोन मीटर होता है और हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं 2 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। तो आपका जो सर के बाल है वो ज्यादा बड़ा है उस हवा में पार्टिकल से, कई गुना ज्यादा बड़ा है। गेंजेटिक प्लेन का क्या बात है कि लगातार हवा खराब रहती है, लोग आउटडोर रहते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं। दूसरा कि अभी भी जो योजनाएं चली गैस को लेकर के, ग्रीन चूल्हा को लेकर के, वो उतनी क्रियान्वित नहीं हुई। अभी भी लोग लकड़ी और जो है उपला, गोबर वगैरह का
जला करके खाना पकाते हैं, तो वो इंडोर रहते हैं, उस समय उनको एक्सपोजर ज्यादा रहता है कंटिन्यूअसली। औरतें हैं हमारी घर में, महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं, उनको ज्यादा होता था। इसलिए जो डाटा है वो ज्यादा स्ट्रेस उसका गैंजेटिक प्लेन पे है, ना कि राजस्थान पे, जबकि कंसंट्रेशन वहां भी ज्यादा है। दूसरा आपने कहा कि 20 में कम आया था, जरूर कम आया था, लेकिन वो स्थिति एक दयनीय सी स्थिति थी, असाधारण स्थिति थी। हम कोई नहीं चाहते इस तरह का लॉकडाउन होना देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए, क्योंकि वो असाधारण था। लेकिन हवा को करने के लिए हम बंद नहीं कर सकते किसी चीज को, डेवलपमेंट को होना है, हमें आगे बढ़ना है। अब दूसरा सवाल है कि एक